अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, पहले मैं बता दूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें जो है ना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाए। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है टोटली बेस्ड है किसके बेस पे है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है और अफबो प्रिंसिपल पे के बेस पे है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया है किसने, आईयूपीएसी ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाले जो हैं उन्होंने दिया है 1984 के अंदर। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन में क्या बेस था मॉडर्न के अंदर, उसके अंदर था कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन अब जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अंदर क्राइटेरिया ये चेंज हो रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरिएट करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, या जैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है तो जो है प्रॉपर्टीज वेरिएट करती हैं। ठीक है, तो इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को के अंदर भी 7 पीरियड्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, सेम बात है, सिर्फ जो है क्लासिफिकेशन का बेस पहले एटॉमिक नंबर था, अब जो बेस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और वो भी कौन सी, अफबो प्रिंसिपल वाली। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अरेंज करना। अब हमें पता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे घूमते रहते हैं, तो इनको एक प्रॉपर स्पेस पे अरेंज करने वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कि जिस मेथड से हम इलेक्ट्रॉन को एटम के अराउंड किसी ऑर्बिट के अंदर अरेंज कर पाए। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो, या शेल बोल सकते हो, या एनर्जी लेवल बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, तो ये नाम दिए जाते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर कुछ स्पेशल एरिया होते हैं, कुछ स्पेशल जगह होती है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की जो है डेंसिटी होती है या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो किसी भी शेल के अंदर वो स्पेस, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब शेल बोलेंगे। सब शेल बोल सकते हो या ऑर्बिटल्स बोल सकते हो। ऑर्बिटल, ऑर्बिट मींस सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, एंड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स का मतलब है कि ऑर्बिट के अंदर वो जगह जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की या इलेक्ट्रॉन के अवेलेबिलिटी की। यानी ये क्या है, शेल है। अब इस शेल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कोई ना कोई सब शेल होगा या कोई ना कोई ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये शेल है, इसके अंदर ये जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसको हम सब शेल बोलेंगे या ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, तो वो जगह जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो है पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेल या ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इन शेल के अंदर और सब शेल के अंदर, इन ऑर्बिट के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने को हम क्या कहते हैं, अरेंज करने वाले मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये जो है बेस्ड है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अफबो प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ अफबो प्रिंसिपल। ठीक है, अफबो प्रिंसिपल के बेस पे हम अरेंज करेंगे। अच्छा, ये अफबो प्रिंसिपल हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल है। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के 4 रूल हैं। एक तो हम पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं, उसके बाद अफबो प्रिंसिपल आता है, उसके बाद जो है N+L रूल आता है, उसके बाद हंस रूल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यूज किया जाता है वो अफबो प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो अफबो प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल बताता है कि जो है पहले वो ऑर्बिट फिल करो जिसका एनर्जी क्या हो, कम हो। पहले हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट क्या होंगे, फिल होंगे। यानी पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किसमें जाएगा, जिसकी क्या होगी, एनर्जी बहुत ही कम होगी, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इन्होंने एक सीक्वेंस दी है, क्या दी है, सीक्वेंस दी है ऑर्बिटल्स की, सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि जो ऑर्बिट है उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिट्स या शेल को KL, M, N, O इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स
टोटल कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, पी से, डी से। अच्छा इसके बारे में कहा जाता है स्पिन। यहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल। ठीक है, तो ये है सब शेल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज किए जाते हैं। यानी ये एसपीडी जो किसके अंदर होंगे, ये एसपीडी होंगे के शेल के अंदर, सॉरी इन शेल के अंदर होंगे। ठीक है, तो अच्छा इससे समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि के शेल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इनके अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल होगा। एस के अंदर भी कितने रह सकते हैं, 2। यहाँ पे देखते हैं कि कितनी जो है वो कैपेसिटी हर शेल के अंदर होती है। एस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, पी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी, यानी ये इलेक्ट्रॉन के डब्बे हैं। इस हवाले से अगर हम शेल के अंदर देखें तो के अंदर 2 रह सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम के अंदर कितने रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरीके से अब एन के अंदर देखोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो इनको फाइंड आउट करने का यही फार्मूला है 2n², यानी इलेक्ट्रॉन को आपको फाइंड करना है शेल के अंदर, सब शेल के अंदर नहीं, शेल के अंदर, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, ये 4 नंबर शेल है ना, तो 4 नंबर लगाओगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब के अंदर क्या होगा, सिर्फ ACl होगा। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो एक तो ACl होगा और दूसरा उसके साथ क्या होगा, PCl होगा। इस तरीके से एम के अंदर हम देखेंगे तो ACl होगा, पी शेल भी होगा और ये क्या होगा, डी शेल होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम एन के अंदर देखेंगे तो एस शेल भी होगा, पी शेल भी होगा, डी भी होगा और उसके अलावा क्या होगा, एफ शेल भी होगा। अब आगे जो शेल आएंगे उसके अंदर ये फिर से क्या होंगे, रिपीट होंगे। क्या होंगे, रिपीट। ऐसे मैंने कहा था ना कि भाई देखिए ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, फॉर सपोज के शेल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये एस सब शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके अंदर एक इसके अंदर। अब ये क्या है, एल शेल है, इसके अंदर क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल होगा और एक क्या होगा, एस ऑर्बिटल। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके मतलब छोटे ही शेल हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो ये हमें एक सीक्वेंस बताई गई है, इस सीक्वेंस को हमें याद करना है। अच्छा, सीक्वेंस कौन सी है, वो सीक्वेंस हम देख लेते हैं। अच्छा, इसकी सीक्वेंस ये है ऑर्बिटल्स की। पहले मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स मेंशन कर देता हूँ। ऑर्बिटल्स कौन से हैं, एस, पी, डी, एफ। जो ए से नंबर 1 है, पी 2 नंबर है, 2 नंबर है, और डी 3 पे है, और एफ जो है 4 नंबर पे है। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर जो है वो 14 है। ठीक है, अब सीक्वेंस ये बनेगी कि आपको हर एलिमेंट को डबल डबल लिखना है, कि पहले एस को 2 मरतबा, फिर पी एस को 2 मरतबा, फिर डी। इस तरीके से देखें, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एस लिखेंगे पहले हम, फिर क्या लिखेंगे, फिर वापस यहां से आगे जाएंगे, पी एस लिखेंगे, पी एस लिखेंगे। ठीक है, ये 2 मरतबा हो गया। अब इसको 2 मरतबा रिपीट करेंगे, वापस रिपीट करते जाएंगे, डी पी एस, डी वाला 2 मरतबा हो गया। अब एफ डी पी एस, एफ डी पी। ठीक है, एस नहीं आएगा आगे। ठीक है, इतने लिखना नहीं है। अच्छा, अब नंबरिंग लगाओ। नंबरिंग कैसे लगाओगे, आपको पता है एस फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो S1, S2, S3। अच्छा, मैं किसी कलर यूज कर लेता हूँ, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7। ठीक है, 7 ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, P को नंबरिंग देनी है। P आपको पता है 2 से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट भी 2 से करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। डी जो है 3 से स्टार्ट होता है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। ये 3rd नंबर पे आता है ना, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6। अब ये जो है 4 से स्टार्ट होता है, तो हम इसे 4 से ही स्टार्ट करेंगे, 4 और 5। ये आगे नंबरिंग। अच्छा, ये आपको याद करना है, यानी सबको क्या लिखना है, डबल डबल लिखना है सबको। अगर आप डबल डबल लिखोगे तो जो है ना, इस टाइप की हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। उस सीक्वेंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे।
ठीक है। अच्छा, अब ये सीक्वेंस याद करनी है कि पहले एस को डबल दो मरतबा, फिर पी एस को 2 मरतबा, इस तरीके से मैंने लिखा है ना। ये जो हमारे पास एलिमेंट है एस पी डी एफ, ठीक है। एस एस लिखना है, फिर पी एस लिखना है, फिर डी पी एस लिखना है, फिर एफ डी पी एस लिखना है, ठीक है। हर किसी को 2 मरतबा क्या करना है, रिपीट करना है। तो अब देखते हैं आगे वाली जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बेस पे जो है ना वो एक एक दो एलिमेंट की मैं जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम जो है हमारे पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। अच्छा, फॉर सपोज यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन है, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। किस तरीके से अरेंज है, अगर हम शेप बना के करेंगे तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर क्या होंगे, के शेल है, इसके अंदर क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसका एल शेल है, अरेंज हो गया। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, हमें लिखेंगे एस एस पी एस, इस तरीके की सीक्वेंस बनाएंगे। तो देखते हैं। अच्छा, तो हम नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3 4 बन जाएगा। ये 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 2। इसके अंदर कितने आ सकते हैं, अब देखें इसके एटॉमिक नंबर है ही 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी बचते कितने हैं, 2। 6 आ सकते हैं लेकिन 2 ही बच रहे हैं, तो हम 2 ही लिखेंगे। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब मैंने बताया था के अंदर HCl आ जाता है, तो ये वाला HCl जो होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जो एस और पी है, ये एस और पी किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये एस और पी एल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जो है इसका लास्ट शेल क्या बन रहा है, एल बन रहा है, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। लेकिन 4 में से 2 सब शेल एस के अंदर है, 2 सब शेल पी के अंदर है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पी पे खत्म हो रही है। कहां पे खत्म हो रही है, पी पे खत्म हो रही है। तो ये जो एलिमेंट होगा बिलोंग करता है पी ब्लॉक से। किससे बिलोंग करता है, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो याद रखें, जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी जिस ऑर्बिटल पे, वो उसी उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है एस पे, तो वो एस ब्लॉक का है। अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है पी पे, तो वो पी ब्लॉक का है। अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन डी पे खत्म होगी तो वो डी ब्लॉक, अगर एफ पे खत्म होगी तो एफ ब्लॉक। तो एलिमेंट्स को जो ब्लॉक के अंदर अरेंज किया जाता है वो इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो है अरेंज किया जाता है। फॉर सपोज मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे मैं लिथियम का एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूं तो क्या होगा, एस एस बस यहाँ पे भी खत्म हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एस के अंदर, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बचता ही एक है तो एक ही जाएगा। तो ये हो गया के शेल, ये क्या हो गया, एल शेल, यानी लास्ट शेल कौन सा है, एल है। तो इसकी अगर हम इस टाइप की शेप बनाएं तो पहला के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसका वैलेंस शेल कौन सा, 1 है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है, तो ये क्या होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। किस ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अच्छा, अब देखें ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है वो शो करता है नंबर ऑफ पीरियड्स को। किसको शो करता है, पीरियड नंबर को शो करता है, ठीक है। 2 आ रहा है, इसका मतलब इसके कितने पीरियड्स हैं, 2 पीरियड्स हैं। सेकेंड पीरियड के अंदर आता है ये। अच्छा, ये जो है 1 शो कर रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। और एस पे खत्म हो रही है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट से, ठीक है। तो ये होगी एस ब्लॉक, इसका ब्लॉक हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये शो कर रहा है ग्रुप को, तो ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया। और ये जो नंबरिंग है ये शो कर रहे हैं पीरियड नंबर को। तो इस हिसाब से जो है ना कॉन्फ़िगरेशन बनती है किसी भी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। और अगर हम एलिमेंट्स को इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हो गया खत्म, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल,
ठीक है। और किसने रिकमेंडेड किया था इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को? ये रिकमेंडेड किया था किसने? रिकमेंडेड बाय आयुपेक। आयुपेक, ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने रिकमेंडेड किया था कब? 1984 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये बेस्ड किस पे है? अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया कि ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है या अफबा प्रिंसिपल के बेस पे है, ठीक है। तो ये किसके बेस पे है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ईसी के बेस पे है। ईसी के अंदर भी कौन से प्रिंसिपल पे बेस करती है? अफबो प्रिंसिपल पे बेस करती है, अफबो प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये हो गई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपकी खत्म। तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से ग्रुप नंबर दिया जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, जो पहला ऑर्बिटल का नंबर आ रहा है वो उसका पीरियड नंबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल के अंदर आ रहे हैं वो उसका ग्रुप नंबर होगा, और जिस सब शेल के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन खत्म हो रही है, स्टॉप हो रही है, वो उसका क्या होगा? ब्लॉक। अगर पी पे खत्म होती तो पी ब्लॉक, डी पे होती तो डी, एस पे है तो एस, ठीक है। तो ये था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हमें जो डिस्कस करने हैं वो पीरियड्स को डिस्कस करने हैं कि पीरियड किस तरीके से बनते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बता दूं, एक छोटा सा बना देता हूँ उस पीरियोडिक टेबल आपका इस शेप की जो है ना, पी एक ब्लॉक में नहीं बना रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्या होगा? हीलियम होगा। 8 ग्रुप, 7 ग्रुप, 6 ग्रुप, 5 ग्रुप, 4 ग्रुप, 3, ठीक है। तो ये होगा 3A, ये होगा 4A, और रोमन लेटर से शो किया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। 5A, 6A, 7A, यहाँ पे क्या होगा? 8A होगा। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट A है, यहाँ पे सेकंड A है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम होगा, उसके बाद लिथियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद पोटाशियम होगा, उसके बाद क्या होगा? रुबिडियम हो गया, उसके बाद क्या होगा? सीसियम होगा, उसके बाद फ्रांसियम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, ठीक है। अगर आप देखोगे ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की, तो इस सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म होगी? 3s पे खत्म होगी, 3 पे खत्म होगी, s पे खत्म होगी, और उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 बचेंगे। अगर कंफर्म नहीं है तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। ये सोडियम है, इसके एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर याद करना होगा। अच्छा, अब देखें एस एस पी एस, तो यहाँ पे देखें 1s 2s 3s p2, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2, तो बाकी कितने बच गए? इसके अंदर 6 होंगे, तो 2 2 10 हो गए, एक इसके अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये पहले ग्रुप का है, ठीक है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो है कौन से शेल के नंबर पे खत्म हो रही है? थर्ड पे खत्म हो रही है, तो इसका पीरियड नंबर थर्ड है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो रही है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से कोई भी आप उठा लोगे तो वो इस तरीके से ही बनेंगे। तो ये पीरियड्स बनेंगे इस टाइप के, और यहाँ पे ये क्या है? ग्रुप्स। मैंने बताया था पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस देखी जाती है, और ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। अब हम पीरियड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा पीरियड के अंदर कौन से कितने एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। और बेसिकली यहाँ पे हमने बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, आखिरी शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है। इनर शेल की नहीं देखनी, हमें आउटर शेल की देखनी है। तो नेक्स्ट के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीरियड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।